सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं स्वपाठपुस्तकस्य एकादशः पाठः पठिष्यामः। एकादशः पाठः सन्मित्रे वरं त्यागः भाग ख। बीरबरः नाम कश्चित् राजपुत्र पुरुषः। बीरबर नाम का कोई राजपुरुष राज्ञः शूद्रकस्य राजा शूद्रक के सेवक के रूप में नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम, उसका वेतन सुवर्ण शतचतुष्टयम 400 शत और चतुष्टयम 400 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। प्राप्त वेतन से, प्राप्त वेतन का वह आधा देव कार्य में लगाता था। एक चतुर्थांशः, 1/4 चौथा भाग दरिद्रेभ्यः बंटयति, दरिद्रों को बांटता था। अवशिष्टम च, बचा हुआ 1/4 भाग अपनी पत्नी के हाथ में अर्पित करता था। स्वखड्गम, अपनी तलवार को आदाय लेकर अहर्निशम, रात दिन राजद्वारे सप्तमी विभक्ति रक्षक के रूप में वह स्थित होकर सेवाम करोति, सेवा करता था। एकदा रात्रौ, एक बार रात में राज्ञः आदेशेन, राजा के आदेश से कश्चित् क्रंदन ध्वनिम अनुसृत्य, किसी रोने की ध्वनि का अनुसरण करके वह नगरात बही, नगर से बाहर जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम, एक दिव्याभूषणों से विभूषित, कामपि रुदन पराम सुंदरीम, कोई किसी रोती हुई सुंदरी को देखा। तस्याह रोदनस्य कारणम, उसके रोदन का कारण पृष्ठवा पूछने के बाद सह जानाति, सा वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्याह वचनात्, उसके वचनों से, शूद्रकस्य आयु केवलम, शूद्रक की आयु, राजा शूद्रक की आयु केवल 3 दिन ही अस्ति है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, तस्य दीर्घायुषः, उसकी दीर्घायु के उपाय को पूछता है। ततः राजलक्ष्मी, तब राजलक्ष्मी अत्यधिक दुस्साध्य कठिन उपाय बताती है, सूचित करती है। तस्याह अनुसारम, उसके अनुसार, यदि वीरबर स्वस्य सर्वप्रियम वस्तु, सबसे सर्वप्रिय वस्तु देवी को मंगला के लिए उपहार के रूप में समर्पित कर देता है। तस्य राजा, तब उसका राजा चिरम शतवर्षम, बहुत समय, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहेगा। राजलक्ष्मी भी तेन सह, उसके साथ सुखम स्थास्यति, सुख से रहेगी। एवं कठिनम उपायम संसूच्य, कठिन उपाय बताकर राजलक्ष्मी बीरबर को किं कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या न करें करके अदृश्या भवति, अदृश्य हो गई। गुप्ततया छिप करके बीरबर अनुसरण करते हुए, बीरबर का अनुसरण करते हुए राजा भी तयो संवादम शृणोति, उन दोनों की बात को सुनता है। अथ राजपुत्र, उसके पश्चात राजपुत्र बीरबर स्व आवासम गत्वा, अपने घर में जाकर निद्रा आलस्य, नींद की आलस में पत्नी, पुत्र और दुहितरम पुत्री को जगा देता है। अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत, और संपूर्ण राजलक्ष्मी के संवाद का वर्णन किया। ये शक्तिधर तत्श्रुत्वा सानंदम, उसके बाद शक्तिधर उनका पुत्र आनंद के साथ, हे पिता, मैं जानता हूँ, भवतः आपकी सर्वप्रिय वस्तु क्या है। तत्, इसलिए, हमपि, मैं भी, भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, मैं भी आपकी सबसे प्रिय वस्तु को सर्वविदित, सबको मालूम है। धन्यो अहम, मैं धन्य हूँ।
स्वामी जीवित रक्षार्थम, स्वामी के जीवित रहने के लिए यदि यदि प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा था, धन्य हैं हम। तत्को अधुना, इसलिए आज कौन विलंबतः पापा, अब क्या विलंब है पिताजी। एवं विधे, इस प्रकार कर्मणि राष्ट्रस्य राज्यस्य हिताय, राजा के और राष्ट्र के हित के लिए कर्म में मम सर्वस्व विनियोग, सब कुछ विनियोग करना, सब कुछ त्याग देना परम श्लाघ्य, बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि ये धनानि जीवितं चैव, धन के लिए जो जीवित रहते हैं, परार्थे धनानि, धनों को, जीवितं चैव, जीवन के लिए, जीवितों के लिए, लोगों के लिए, परार्थे प्राज्ञ बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग उत्सृजे छोड़ देते हैं। प्रसन्न मित्रे वरम त्यागो, अच्छे कार्यों के लिए त्याग श्रेष्ठ है, वर है। विनाशे नियते सति, क्योंकि उसका विनाश तो निश्चित है। वेदरता कहती है यदि ऐसा है तो अस्मत् कुलोचितम, हमारे कुल के उचित, न आचरितव्यम, न आचरण किया गया तो गृहीत स्वामी वर्तन से, प्राप्त होने वाले स्वामी के वेतन का कथम निस्तारो भवते, उसका निस्तारण कैसे होगा। वीरवती कहती है धन्याहम, मैं धन्य हूँ, यस्या ईदृशो जनको भ्राता च, जिसके इस प्रकार से पिता और भाई हैं। तत्कथम विलंबते, इसलिए विलंब किस बात का। एष एव, यही गृहीत स्वामी वर्तन से, स्वामी के से प्राप्त वेतन के निस्तारण का सही उपाय है। ततस्ते, तब वे सभी सर्वमंगलाया यत्नम कथा, सर्वमंगला के घर गए। देवी पूजा विधाय वीरवर, देवी पूजा करके वीरवर, भगवती प्रसिद्ध, प्रसन्न होइए। विजयताम, महाराज शूद्र कहा, महाराज शूद्र की जय हो। गृहताम एष, और ये मद्दत्ता उपहारः गृहताम, मेरे द्वारा दिया गया उपहार गृहताम स्वीकार कीजिए। वीरवर कहता है अब स्वगतम, अपने मन में, कृतो मया गृह स्वामी वर्तन से निस्तारो, स्वपुत्र समर्पणेन, अपना पुत्र समर्पित करके मैं अपने वेतन का निस्तारण। तब वीरवर के द्वारा अपने पुत्र को समर्पित करके अपने वेतन का निस्तारण किया। अधुना, अब पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम, पुत्र के जीवन के बिना मेरा जीवन निष्फल है। ततः सह, इसके पश्चात वह आत्मानमपि, अपने को भी देवे समर्पितवान, देवी को समर्पित कर दिया। तस्याः पत्न्या, तब उसकी पत्नी, पुत्री और पुत्री ने भी देवी को समर्पित किया, वैसे ही आचरण किया। राजा शूद्र को भी, राजा शूद्र भी, तेषाम सर्वेषाम, उन सबके सर्वम एतद आचरितम, इस सभी आचरण को तदृश्यम एव आलोकयत, दृश्य को भी देखा। तथा असौ व्यचिंतयत, तब उसने सोचा, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशा क्षुद्र जंतवः, मेरे समान क्षुद्र जंतु, छोटे लोग जायत पैदा होते हैं और मरते हैं। अनेन सदृशो लोके, और इसके समान संसार में न भूतो, न हुआ है, न भविष्य, न होगा। तद एतत् परित्यक्तेन नाम, इसलिए इसके द्वारा परित्याग किया गया। मम, मेरा, राज्येन अपि प्रयोजनम किम, राज्य से का भी क्या प्रयोजन है। देवीं प्रति प्रकटयन, देवी के समीप, देवीं प्रति प्रकटयन, देवी के सामने जा कर के, हे माता सर्वमंगला, ग्रहण में सर्वस्वम, मेरा सब कुछ ले लो। नेष्टम में राज्यम, न मुझे राज्य पसंद प्रिय है, न जीवितम च, और न जीवन। देवी कहती है ततः भूतया, प्रत्यक्ष होकर देवी भगवत्या मंगलया, देवी मंगला के द्वारा राज्ञा कृतम धृत्वा, राजा का हाथ पकड़कर बोला, वत्स पुत्र प्रसन्ना भवामि, प्रसन्न हूँ। त्वयि अलम साहसेन, तुम्हारे इस
महान साहस के लिए से मैं प्रसन्न हूँ। तद इदानीम, इसलिए आज से राज्यभंगस्ते भविष्यति, राज्यभंगः ते न इदानीम भविष्यति, अब नहीं होगा। राजा साष्टांग प्रणपत्य लेट कर प्रणाम करके, भगवती न मे प्रयोजनम राज्येन जीवतेन वा, मुझे राज्य और जीवन से कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं है। यदि मैं कृपा, मेरी कृपा, मुझ पर कृपा है तो भगवती की कृपा हो जाती है। तब ममायु शेषाणी, मेरी बची हुई आयु, राजपुत्र वीरवर सह पुत्रेण पत्न्या दुहिता च, राजपुत्र वीरवर पत्नी, पुत्र और पुत्री के साथ प्रत्यावर्तेत, वापस आ जाए। अन्यथा मया, मेरे द्वारा, यथा प्राप्ता गंतव्या जगदम्ब, जहाँ प्राप्त होगा मैं वहाँ चला जाऊँगा। है जगदम्बा देवी कहती है, वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षण, तुम्हारे इस कठिन माने सत्व अच्छे उत्कर्ष के लिए और भगवती के भृत्य और अपने नौकर के वात्सल्य प्यार के लिए परम प्रीता बहुत प्रसन्न हूँ। तद्गच्छ, जाओ, इसलिए जाओ। विजयी भव, विजयी हो। अयमपि वीरवरो अयमपि सपरिवारो, राजपुत्र, यह राजपुत्र सपरिवार जयतु, इसकी जय हो। आदर्श चरितो वीरवरः, अयम आदर्श चरितो वीरवरः, आदर्श चरित वीरवर, सपरिवारो, परिवार के सहित, जयतु, जीवित हो जाए, इसकी विजय हो। ततो देवी गता दर्शनम, तब देवी अदृश्य हो जाती हैं। ततो वीरवरः, तब वीरवर, सपरिवार सानंदम स्वगृहम गता, आनंद के साथ अपने परिवार घर जाता है। अनिर्पति ही, अपने राजा भी, सर्वेशाम दृश्यम, सभी दृश्यों को ही, स्वप्रासादम, सर्वेशाम अदृश्य, सब कुछ से छिप करके ही अपने महल में प्रवेश कर जाता है। अन्यद्यु, दूसरे दिन, वीरवरोपि पुनः, वीरवर भी पुनः द्वार पर सेवारतो अभवत्, सेवा करने लगा। राजा तम वीक्ष्य, उसे देखकर, का वार्ता राजपुत्र, हे राजपुत्र क्या बात हुई। वीरवर, देव, हे देव, वह रोती हुई परी मत दर्शनाद दृश्यताम, मेरे देखने से ही अदृश्य हो गई, गायब हो गई। न ही कापि वार्ता अन्य स्वामिन, हे स्वामी कोई और बात नहीं है। ततः परमाम प्रीतिम गता, तब परम प्रीति प्यार के साथ गए हुए महापति राजा तस्मै प्रायच्छत, समग्र कर्नाटक प्रदेशम, समस्त कर्नाटक प्रदेश प्रायच्छत, प्रदान किया। किसको? राजपुत्राय वीरवराय, राजपुत्र वीरवर के लिए। इसके पश्चात सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ्यपुस्तक में हमने लिखे हुए हैं और पाठ के अंत में सभी प्रश्न पाठ का पाठांतर, हिंदी रूपांतरण भी प्रेषित किया, लिखा गया है। इसको देख लीजिए और उसको रिवाइज कर लीजिए, और जहाँ कहीं संदेह हो उसे आप निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद।